Hey Curtis, वेलकम बैक टू द फेक लैब की न्यूज़ ट्यूब एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो यार आप सब? आप सब ठीक ही होंगे। गाइस, पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा ही था कि हमारी मधु जी और जैसे ही मिठाई खाने से मना कर दी थी है ना, तो कंसी तमाना उसे ज़बरदस्ती खिलाने लग जाती कि नहीं नहीं नहीं, मिठाई तो तुम्हें खाना ही पड़ेगा। तो ऐसे बोल के और जैसे ही मधु के साथ ज़बरदस्ती करने लग जाती है ना, और इतने में ही उसकी दोस्त फिर से आ जाती और दरवाजे के पास खड़ी होकर कहती वो क्या तेरा काम अभी भी ख़त्म नहीं हुई, या फिर मैं फिर से चले जाऊँ? तो अपनी दोस्त की आवाज़ सुन के तो मानो कंची फ़ौरन मधु को छोड़ देती और तुरंत खड़ी हो जाती, जिस पे मधु भी थोड़ा दूर जाके खड़ी हो जाती है ना, ऐसे ही अपनी सार झुका के। तो उसके बाद कंची कहती, अरे कौन सी काम, मेरा तो सुबह से कोई काम नहीं था। तो फिर उसकी दोस्त कहती, अच्छा, इसके मतलब तेरा कोई काम नहीं था, तो फिर तू मुझे ऐसे भगा क्यों दिया था? हाँ कि तभी कंची ऐसा न कहती, क्या भगा दिया? वाह वो वाह 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 हाँ, वो अभी याद आया ना, वो मैं किसी में थोड़ा बिजी थी ना, शायद इसीलिए। अरे तू अभी तक बाहर क्यों खड़ी है? आना अंदर और ले मिठाई खा ले। तो मिठाई की बात सुन के उसकी दोस्त कहती है, मिठाई? पर किसकी मिठाई? उस घटिया कालिया की शादी की या फिर तेरी लाइफ की बर्बादी की? हाँ बता। तो अपनी दोस्त की बात सुन के कंची उससे इशारा करती कि यार चुप, क्या बकवास करी है? हाँ चुप हो जा। तो उसकी दोस्त कहती, बकवास? मेरे बात तुझे बकवास लग रही है? तो चल बाहर जगह तो खुद ही देख ले कि बाहर टॉल में किस तरह की बात ही हो रहा है। हाँ क्या बोलूँ तुझे, चल मेरे साथ। तो उसकी दोस्त ऐसे बोलकर ना मनो कंची के हाथ पकड़ के उसे ज़बरदस्ती वहाँ से बाहर की तरफ ले जाने लगती है, जिस पे हमारी मधु जी और तो बस कंची के हाथ की तरफ देखते रह जाती, क्योंकि उसकी दोस्त उसके हाथ पकड़ के ऐसे ही बाहर की तरफ खींचे ले जाने लगती है। इसीलिए तो कंची मानो और नोट कर लेती कि मधु उसकी तरफ नहीं, बस उसके हाथ की तरफ ही देख रही है। तो फिर कंची दिल में कहती, यार इसे क्या हो गया, ये मेरी तरफ नहीं पर मेरे हाथ की तरफ क्या देख रहा है? तो कंची ऐसे बोल के कहती, यार कहीं ये मेरे हाथ पकड़ने से जेलस तो नहीं फील कर रहा है यार? शिट। तो कंची दिल में ऐसे ही उसके ना थोड़ा सा रुक जाती, पर उसके दोस्त वह तो मानो ज़्यादा देर नहीं देती, लेकिन हमारी कंची जी वो ऐसे कैसे अपने प्यार पे ध्यान नहीं देती। हाँ तो कंची तुरंत अपने हाथों से अपने दोस्त के हाथ छुड़ाते हुए कहती, वो मैं कह रही थी कि अरे तो चल ना, मुझे थोड़ा पानी पीना है ना, तो मैं थोड़ा पानी पी के आती हूँ। हाँ तू चल। तो फिर उसकी दोस्त कहती, हाँ ठीक है, मैं बाहर ही वेट कर रही हूँ, जल्दी आना, ठीक है? तो उसकी दोस्त ऐसे बोलकर ना बाहर चले जाती। तो उसकी दोस्त जैसे ही कंची की हाथ छोड़ के वहाँ से बाहर चले जाती है ना, तो पता नहीं क्यों जैसे मधु एक गहरी सांस ही छोड़ती और ऐसे ना विंडो से मतलब बाहर की तरफ देखने लग जाती, और इधर कंची बस सच में थोड़ा सा पानी पी लेती। उसके बाद वो भी विंडो के पास जाके मानो मधु को पीछे से टाइटली हक्का लेती और फटक से उसकी सिक्स पे एक किस कर देती है ना, ऐसे ही। पर फिर भी मधु कुछ भी नहीं बोलती। तो फिर कंची कहती, अरे मेरी स्वीट सी बच्ची को अचानक क्या हो गया? अरे बाबा बोलो ना क्या हुआ? तो मधु ऐसे ही ना थोड़ा मुस्कुराते हुए कहती, नो नथिंग। तो मानो मधु अभी भी बाहर की तरफ ही देख रही थी, जिस पे कंची तो उसे देख के ही समझ थी कि नहीं ये मुस्कुरा रही है, पर इसकी फेस देख के साफ पता चल रहा है कि इसे कुछ तो हुआ है, पर बता नहीं रहा है। तो कंची ऐसे बोल के ना वह मधु को अपनी तरफ घुमा लेती, उसकी फॉरहेड पे किस करती। अरे मेरी जान, मेरा छोटा सा बच्चा, इतनी ध्यान से क्या सोच रही हो? हाँ अरे इतनी तो सोचो मत, और इतनी सोच के भी कोई फायदा नहीं होगा मेरी जान, क्योंकि मैं तो तुम्हारी लाइफ से कभी नहीं जाने वाली, मतलब कभी नहीं, समझी ना? जैसे मैं तुम्हारी लाइफ से कभी नहीं जाऊंगी,
वैसे मैं भी सिर्फ तुम्हारी हूँ और किसी की नहीं, पागल। अरे तुम्हें पता है ना कि वो मेरी दोस्त है, दोस्त। और तुम तो मेरी पूरी लाइफ हो, मेरी पूरी दुनिया हो, मेरी ज़िंदगी हो, मेरा जान हो, मेरा सब कुछ हो, मेरा सब कुछ। तो कंसी की बात सुन के तो मानो मधु बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती, मानो बहुत ज़्यादा, जैसे उससे ज़्यादा खुश इस दुनिया में कोई नहीं है, कोई नहीं। तो फिर मधु कहती, क्या क्या सच में अब सिर्फ मेरी हो? तो कंसी फिर से उसे किस करते हुए कहती, हाँ बाबा सच में, तुम्हारी कसम। तो ये बात सुन के तुम्हारा मधु तुरंत उसे कस के हक्का लेती और फिर कहती, आई लव यू सो मच। तो मधु को खुश देख के तुम्हारा हमारी कंची भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती और ऐसे ना मधु की फेस को ऊपर करते हुए कहती, आई लव यू टू मेरी जान, मेरा छोटा सा बच्चा। एकदम छोटी बच्ची की तरह नाराज हो जाती है, बात बात पे गुस्सा हो जाती है। क्यों बाबा, क्यों ऐसी करती हो? लो अब तो सब क्लियर हो गया ना। तो मैं चलती हूँ, ओह मुझे कुछ काम है ना, इसलिए आई हैव टू गो। मैं आती हूँ, पागल। तो कंसी ऐसे बोल के ना मधु की लिप्स पे किस कर देती है। तो कंसी जैसे उसे किस करके वहाँ से जाने लगती है ना, तो इतने में मधु कहती, ठीक है पढ़ो, मुझसे कुछ बात करनी थी। तो फिर कंची कहती, क्या बात करनी थी, पहले तुम बताओ तो सही, फिर देखना वहाँ तो फटक से हो जाएगी। बोलो बोलो क्या बात करनी थी? तो फिर मधु कहती, अरे नहीं उसकी कोई ज़रूरत नहीं। अरे वो मैं तो बस कह रही थी कि अगर हो सकती है तो प्लीज़ आप आपकी दोस्त से थोड़ा दूर रहें। अरे हाँ करना, हाथ बहुत टच करना, प्लीज़ ये मत करने दिया करें। मुझे अच्छा नहीं लगता ना कि कोई आपको हक करे, कोई भी आपको टच करे, प्लीज़। जिस पे कंसी हंसने लग जाती और फिर कहती, अच्छा तो मेरी जान जेलस हो रही थी। ओए होए मेरी जेलस क्वीन, क्या बात है। हाँ अभी से इतनी जेलस हो रही हो, अरे बाद में क्या करोगी? हाँ तो कंसी ऐसे बोलकर ना हंसते हुए मधु की नोजी को खींचती, जिस पे मधु उसके हाथों पे जोर से एक थप्पड़ लगा देती और फिर कहती, क्या जेलस? हाँ मैं कोई जेलस वेलस नहीं हो रही हूँ, ओके। मैं तो बस चाहती हूँ कि मेरी जान की हक सिर्फ मैं ही पकड़ूँ, मेरी जान को सिर्फ मैं हक किया करूँ, कोई और नहीं, समझी? आई बड़ी जेलस क्वीन। हाँ तो मधु ऐसे बोलकर ना अपनी फेस को ऐसे घुमाने लग जाती। तो कंसी तो अब और ज़ोर से हंसने लग जाती और कहती, अरे बाबा और तो तुम्हारी फेस देख के साफ पता चल रहा है कि तुम कितनी ज़्यादा जेलस हो रही हो। मेरी छोटी सी जेलस क्वीन। हाँ चलो कोई ना, मैं अब से ध्यान रखूँगी और उससे थोड़ा दूर भी रहूँगी। तुम ज़्यादा परेशान मत हो। और हाँ एक बात हमेशा याद रखना मेरी जान, चाहे इस दुनिया में मेरे साथ कुछ भी क्यों ना हो जाए, फिर भी मैं सिर्फ तुम्हारी रहूँगी, सिर्फ तुम्हारी, और तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। चाहे इस दुनिया की कोई भी ताकत ही क्यों ना आ जाए, फिर भी हम दोनों को कोई नहीं अलग कर पाएगा, कोई नहीं, समझी? पागल। चलो आप अंदर जाओ, मैं आती हूँ। तो कंसी ऐसे बोलकर ना मधु की फॉरहेड पे किस करती और फिर मुस्कुराते हुए उसे बाय बोल के वहाँ से बाहर आ जाती। और कंसी ऐसे बाहर आती है ना कि तो भी उसकी दोस्त गुस्से से कहती, इतनी भी क्या कम कर ली जो इतनी टाइम लगा दिया फुजुल में? हाँ चल जल्दी से। तो कंसी उसकी दोस्त की बात सुन के थोड़ा मुस्कुराती और फिर कहती, अरे पहले बता तो सही कि हम कहाँ जा रही हूँ। हाँ तो फिर उसकी दोस्त कहती, अरे मैं क्यों बताऊँ, चल फिर खुद ही सुन ले आपकी कानों से। हाँ चल। तो उसकी दोस्त ऐसे बोलकर ना मानो फिर से उसके हाथ पकड़ने लगती। तो कंसी फ़ौरन पीछे की तरफ देखती कि पीछे कोई है तो नहीं, क्योंकि उसे लगती कि शायद हो सकती है कि मधु उसे पीछे से देख रही है, पर ऐसा कुछ नहीं था।
मधु सच में वहाँ पे नहीं थी। तो मानो कंची घबराते हुए इधर उधर देखते हुए कहती, थैंक गॉड यार कि फिर से नहीं देखा। अरे मुझे तो लगा कि ये मेरे पीछे है। थैंक गॉड ऊपर वाला कि मुझे फिर से बचा लिया। तो कंची दिल दिल में ऐसे बोल के अपनी दोस्त को कहती, अरे यार ऐसे चल ना, ऐसे हाथ पकड़ने की क्या ज़रूरत है। तो मानो कंची ऐसे ही ना अपनी दोस्त को बात बात पे बता दी थी कि यार हाथ तो मत पकड़, ताकि वो सेट भी ना हो और नाराज़ भी ना हो जाए। तो फिर वो भी मुस्कुराती हुई कहती, हाँ हाँ भाई नहीं पकड़ रही हूँ, चल पहले जल्दी से। तो वो ऐसे बोल के ना कंची को लेके मानो सीधा क्रम क्लब आ जाती और वहीं पे शराब की दुकान भी था। उसके बाद वो दोनों जैसे ही वहाँ पे बैठ जाती है ना ऐसे क्रम खेलने की बहाने कि तभी उसकी कानों पे आवाज़ आती, मतलब मानो वहाँ पे कलिया की कुछ लोग ऐसे ही बैठ बैठ के क्रम खेल रही थी और साथ साथ बात भी कर रही थी ना कि यार बस तो टल में है ही नहीं, इसलिए आज मैं जी भर के शराब पीऊँगी, मुझे कोई नहीं रुक सकता। मतलब ऐसे वो लोग बात ही कर ही रही थी। और इतने में और एक आदमी कहती, क्यों कहाँ गई तेरी बस, कहीं तेरी बस मरवर तो नहीं गई। और इतने में और एक आदमी कहती, अरे यार ये तो कैसी बात ही करी है, पता है ना अगर ऐसी बात बस सुनेगी तब क्या होगा, अरे साला उल्टा तुझे ही मार डालेगी, चुपचाप बैठ और ना चले जाए यहाँ से, घर पे जाके रेस्ट कर ले, पता है ना रात में बॉस आएगी तब बहुत सारा काम करना होगा, समझा ना मेरी बात। तो उस आदमी की बात सुन के मानो इस आदमी ने गुस्से से खड़ी होने लगती ना जाने के लिए। तो फिर उन्होंने गुस्से से कहती, हाँ हाँ जा रही हूँ, साला बस की चमचे। तो उन्होंने ऐसे बोल के कहती, हाँ मैं तो जा रही हूँ, पर तूने ये नहीं बताया कि बस असल में गई कहाँ। तो उस आदमी ने बात सुन के तो हंसने लग जाती और फिर कहती, अरे साला पागल है क्या, या फिर तो भूल गई अरे उस लड़की की बात। अरे भाई ओह एक हफ्ता गुजर गई ना, तो अब हमारे बस की शादी हो रही है, वो भी उसी लड़की से, इसलिए तो बस ने शादी की शॉपिंग करने गई है ना उस शहर में, शायद आज रात में ही लौटेगी। और अगर बस ने आज रात ही लौटेगी तो कल या परसों शादी होनी है यार, समझे ना मेरी बात। अरे यार मैं तो बहुत खुश हूँ, अरे खुशी की बात है, वो भी हमारे बॉस की शादी है ना। तो कि तभी उस आदमी ने कहती, हाँ हाँ मैं तो भूल ही गई थी कि हमारे बॉस की शादी है, पर तू तो ऐसे खुश हो रही है, ऐसे लफा रही है, कूद रही है जैसे बॉस की नहीं तेरी शादी है। अही बड़ी पागल कहेगी, ले पी ले अभी जीप भर के, हाँ मैं तो चली। तो उन्होंने ऐसे बोलकर ना वहाँ से चले जाती और वहाँ की सब खुशी की मारे मज़ा ले लेके क्राम खेल रही थी और साथ साथ शराब भी पी रही थी। और इधर हमारी कंची वो तो मानो वहाँ पे बैठ बैठ के उन लोगों की सारी बात सुन ली थी और उन लोगों की बात सुन के तो मानो उससे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रही थी। और गुस्से से वहाँ पे पानी पीने की जो ग्लास था ना वो अपने हाथों से तोड़ दी थी। तो उसके दोस्त कहते, अरे यार तुझे क्या हो गया, इतने गुस्सा क्यों कर रही है, तू तो उसे पसंद भी नहीं करती और प्यार भी नहीं, तो फिर किस बात की गुस्सा होता रही है भाई। बेचारी लड़की अनाथ है और उसकी शादी हो रही है, तो इसलिए तो तुझे खुश होना चाहिए ना, पर नहीं उल्टा तो और गुस्सा कर रही है, क्यों। अरे उस लड़की तो तुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद ना, फिर भी। जिस पे कंची थोड़ा गुस्से से कहती, यार चुप हो जा, मैं कह रही हूँ तू चुप हो जा। अरे क्या फिर भी, हाँ तुझे किसने बोला कि मैं उसे बिल्कुल नहीं पसंद करती। हाँ मुझे ऐसे पहला लगा था कि मैं उसे ज़्यादा लाइक नहीं करती, ज़्यादा पसंद नहीं करती, पर इसके मतलब ये नहीं कि मैं उसे कभी नहीं पसंद करूँगी। अरे पसंद या ना पसंद वो ऐसे नहीं होता यार, वो दिल की बात है और वो कभी भी और किसी से भी हो सकती है ना। तो मैं क्या करूँ, वो मुझसे भी हो गया ना, और इसमें मेरी क्या गलती है। हाँ तो ये बात सुन के तो मानो उसके दोस्त थोड़ा शॉक्ड ही हो जाती कि हाँ क्या क्या बोला, ओ मैं ऐसे से सुना नहीं,
थोड़ा फिर से बताना। तो कंसी उसके दोस्त की बात सुन के कहती, अरे यार ओह मैं कह रही थी कि पसंद तो कभी भी और किसी से भी हो सकती है ना, बस मैं वही कह रही थी और कुछ नहीं। तो बस सुन के तो मानो उसके दोस्त अंदर ही अंदर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती और फिर कहती, क्या क्या आर यू श्योर कि तू उसे सच में पसंद करती है या फिर तू उसे चाहती है? हाँ। तो कंची ऐसे ही थोड़ा सार झुका के कहती, हाँ यार मुझे लग रहा है तो ऐसे ही है कि मैं उसे पसंद करने लगी हूँ, और सिर्फ पसंद नहीं, शायद मैं उसे प्यार भी करने लगी हूँ। और ऐसे भी मैं क्या कहूँ क्या ना कहूँ, एक्चुअली मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा यार कि मैं उसे सच में प्यार करने लगी हूँ या फिर जस्ट अट्रैक्शन है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा यार। तो ये बात सुन के उसके दोस्त कहती, यार ये तो क्या कह रही है हाँ कि अट्रैक्शन? अरे अट्रैक्शन कुछ नहीं है यार, मुझे भी यही लगता है कि तू सच में उसे पसंद करती है। अरे इसलिए शायद तू इतनी दिनों से इतनी ज़्यादा खुश है, और ये तेरे फेस पे तो एक अलग ही तरह की मुस्कुराहट है पागल, पता है? लेकिन ये तो खुश ना हो के उल्टा सट क्यों हो रही है? कुछ हुआ है क्या? हाँ। तो मनो कंची तो ऐसे ही बात करते हुए थोड़ा खड़ी हुई थी ना, तो अपना सार पकड़ के बैठ जाती और ऐसे ही सैड होके कहती, यार सेट क्यों ना हो? वो लोग क्या कह रही थी सुना है ना? अरे कलिया शादी की शॉपिंग करने के लिए शहर में गई है और मेरे पास तो कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं क्या करूँ? हाँ, इसलिए मुझे लगता है शायद कलिया के साथ उसकी शादी होना ज़्यादा बेहतर होगा, है ना? और तो और तुझे पता है ना, कलिया के पास सब कुछ है, पैसा है, और वो जो चाहेगी कलिया उसे सब कुछ दिला पाएगी, वो हमेशा खुश रहेगी। और मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं उसे कुछ भी नहीं दिला पाऊँगी, कुछ भी नहीं। तो कंची ऐसे बोल के ना बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाती और कंची की बात सुन के तो मानो उसकी दोस्त फौरन खड़ी हो जाती और फिर गुस्से से कहती, खबरदार अगर ऐसी बात बोला तो। अरे तुझे पता है ना कि वो भी सिर्फ तुझे पसंद करती है, तुझे प्यार करती है और तुझे ही शादी करना चाहती है, तो क्यों ऐसी बात करी है? तो फिर कंची कहती, हाँ बाबा जानती हूँ, मैं सब कुछ जानती हूँ, पर मैं क्या करूँ? तुझे पता है ना मेरी हालत के बारे में। तो और अगर मैं बोलूँ कि हाँ मैं उसे सच में शादी करना चाहती हूँ, तो वो लोग बवाल मचा देंगे। और तो और आप ऊपर से उस कलिया, तुझे पता है ना कि वो कितना घटिया और कितना कमीना है। वो वैसा कुछ नहीं होने देगी। वो पहले ही सवाल करेगी कि तेरे पास कितना पैसा है, तू क्या करती है, क्या तू सारी ज़िंदगी अच्छे से उसकी ध्यान रख पाएगी या लाइफ में कभी भी कोई बच्चा? तो कंसी ऐसे बोलकर ना मानो वो अपना सार पका लेती और फिर कहती, यार छोड़ दे, नहीं मुझसे नहीं होगा, इतनी बड़ा बोझ, इतनी बड़ी जमींदारी मैं नहीं उठा सकती, मुझसे नहीं होगा। यार क्या बोलूं, मुझे तो लगता है कि मैं सच में एक नालायक हूँ, मुझे तो अच्छे से कोई काम ही नहीं होता, मुझसे कुछ भी नहीं होता। अच्छा हुआ कि पहले मेरे माँ बाप मर गई, और नहीं तो शायद मैं माँ बाप के बोझ भी नहीं उठा सकती, जबकि अब सिर्फ एक लड़की की बोझ नहीं उठा सकती, तो मैं माँ बाप की बोझ कैसे उठा पाती? हाँ, क्या बोलो, चलती है, यहाँ रहने की कोई फ़ायदा नहीं। तो अब कंची ऐसे बोलकर ना वहाँ से जाने लग जाती और इतने में कंची की दोस्त उसका हाथ पकड़ लेती और फिर कहती, अरे रुक तो सही, अरे तो क्या कह रही है हाँ कि तुझसे नहीं होगा? अगर तुझसे नहीं होगा तो वो किसी से नहीं होगा, पागल, बैठ तू। तो ऐसे बोल के उसकी दोस्त उसके हाथ खींच के मानो से उसके चेयर पे बैठा देती। तो फिर कंची कहती, यार पता है तुझे लाइफ में सबसे खास क्या है? तो फिर उसकी दोस्त कहती, क्या है? तो फिर कंची कहती, लाइफ में सबसे खास है पैसा। अगर तेरे पास पैसा है तो सब कुछ है,
और अगर पैसा नहीं तो सोच ले तेरे पास कुछ नहीं, मतलब कुछ भी नहीं है। अरे यार क्या बोलूं, मुझे देख लेना, शायद पैसा की वजह से मुझे मेरा प्यार तक खोना पड़ रहा है। क्या अजब जमाना, अजब नियम, अजब सब इंसान। कि पैसा है तो सोच लो सब कुछ है, और अगर पैसा नहीं है तो कुछ नहीं है। किसी की बात की, किसी की प्यार की या किसी की इमोशन की कोई वैल्यू ही नहीं है यार। तो मानो ऐसे ही बोलते हुए ना कंची की आंखों पे आंसू आ जाती कि यार अब मैं क्या करूं, मैं मधु के सामने कैसे जाऊं, मैं कैसे बोलूं कि मैं एक लड़की हूँ और मेरे पास कोई अच्छा सा काम नहीं है, मेरे पास कोई पैसा नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारी ध्यान भी नहीं रख सकती, तुम्हारी जमींदारी भी नहीं उठा सकती, मैं तुम्हें शादी भी नहीं कर सकती। यार मैं कैसे जाऊँ, मैं कैसे उसे सब बोलूँ, मैं क्या करूँ? क्या मैं मेरी लाइफ में एक भी अच्छा काम नहीं किया जिसकी वजह से मेरी सब इतनी कुछ हो रहा है? हे ऊपर वाला, अब तो सब कुछ जानती हो ना, तो क्यों मेरे साथ ऐसी करी हो? क्यों मेरे प्यार को, मेरी मोहब्बत को मुझसे दूर करना चाहती हो, मुझे अकेली करना चाहती हो? प्लीज़ ऊपर वाला ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, क्योंकि अब मैं भी उससे दूर नहीं रह सकती, उससे नहीं जी सकती। अगर वो मुझसे दूर जाए ना तो मैं सच में मर जाऊंगी, मैं सच में मर जाऊंगी। तो कंसी ऐसे ही ना बात करते हुए, रोते हुए मानो अपना सार टेबल के साथ लगा लेती, और इतने में ही उसकी दोस्त उसके शोल्डर पे हाथ रखते हुए कहती, कंची कंची शांत हो जा कंची। तो कंची तुरंत अपना सार उठाते हुए ना ऐसे अपनी आंसू साफ कर लेती। तो ऐसे ही जैसे ही आंसू साफ करते हुए पीछे की तरफ घूमती है ना, तो पीछे घूम के तो मानो एकदम से शॉक्ड हो जाती, क्योंकि उसके सामने कोई था ना। तो कंची कहती, अरे अब यहाँ पे सडनली पर कैसे? तो कंची ऐसे बोलते हुए ना आसपास ऐसे ही जाग के देखने लग जाती, और फिर कहती, अब अकेले पड़े हमारे शैतान साहब छोटू कहाँ है? तो फिर उन्होंने कहती, अरे वो तुम्हारी शैतान साहब छोटू स्कूल गई है ना, इसलिए उसने नहीं आ पाया, तुम चलो घर में कुछ बात करनी है। तो उनकी बात सुन के तो मानो कंची घबरा जाती, और फिर कहती, बात पर कैसी बात, सब ठीक तो है ना, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, पहले ये बताइए। तो मानो यहाँ पे हमें पता चलता है कि कंची उस औरत को या फिर उस मैम जो भी है उनके बारे में, उनकी लाइफ के बारे में कंची सब कुछ जानती है, वो भी बहुत अच्छे से। तो फिर उन्होंने हंस दी थी और फिर कहती, हाँ बाबा सब कुछ ठीक है, सब कुछ, और वो तुम्हारी शैतान सा छोटू वो भी एकदम मस्त है, तुम अब तो उसकी टेंशन करना छोड़ दो। चलो। तो उन्होंने ऐसे बोल कर ना घर में जाके बैठ जाती, और साथ साथ कंची और उसके दोस्त भी जाके बैठ जाती है ना ऐसे पीछे वाली सीट पे। तो मानो उन्होंने घर में बैठ के ना अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रही थी कंची की उस बात सोच के कि वो मेरी बच्ची है, पर फिर भी कंची मेरी बच्ची की कितनी फिक्र करती है, कितनी परवाह करती है, कितनी प्यार करती है। तो ये सब सोच के मानो उन्होंने बहुत खुश हो रही थी। और जब सबकी सब अंदर जाके बैठती है ना, तो फिर उन्होंने कंची की तरफ एक छोटा सा पैकेट दे दी थी और कहती, लो। तो फिर कंची कहती, मैम पर इस पे है क्या? तो फिर उन्होंने कहती, अरे मैं दे रही हूँ ना, तो लो पहले। तो फिर कंची उस पैकेट को हाथ में ले लेती। तो फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहती, सुनो, यहाँ पे जो भी सारी कैश है ना, वो सब की सब तुम्हारी शादी की खर्चे के लिए। ओह, मैं तुम्हारी बड़ी दी हूँ ना, इसलिए मैं दे रही हूँ। तो उनकी बात सुन के तो मानो कंची एकदम से हैरान हो जाती और उस पैकेट को वही छोड़ देती, और फिर कहती, नहीं नहीं मैम, मैं ये नहीं ले सकती। अरे मैं ये कैसे ले सकती, ये आपकी पैसा है, तो फिर मैं कैसे लूँ? जिस पे उन्होंने कहती, कंची ये तुम क्या कह रही हो, क्यों नहीं ले सकती है पैसा?
अरे मैं तुम्हारी परी देव हूँ, मेरा भी फर्ज बनती है ना अपनी छोटी बहन की ध्यान रखना, उसे खुश देखना ताकि वो अच्छे से लाइफ में आगे बढ़ पाए। इसलिए उसे अच्छा सा सलाह देना। क्या क्या तुम नहीं चाहती एक अच्छा सा लाइफ, एक अच्छा सा लाइफ पार्टनर? बोलो। तो फिर कांची थोड़ा गुस्से से कहती, हाँ हाँ चाहती हूँ, कौन नहीं चाहती है ऐसा लाइफ, कौन नहीं चाहती लाइफ में अपनी प्यार, अपना मोहब्बत। मैं चाहती हूँ, मैं वो सब कुछ चाहती हूँ, पर मैं वो खुद की मेहनत से करना चाहती हूँ। आपकी पैसा से नहीं, ये सब तो आपकी पैसा है, मैं आपकी पैसा कैसे ले सकती? हाँ। तो कंची की बात सुन के उन्होंने एक गहरी सांसें छोड़ी और फिर कहती, ओह अच्छा, तो ये अब सिर्फ मेरी पैसा, इस पे तुम्हारा कोई मेहनत नहीं, तुम्हारा कोई हक नहीं। तो तुम आप यही कहना चाहती हो ना? अरे तुम भूल गई या फिर तुम याद नहीं करना चाहती हो उस दिन की वो बात? आज ये जो मैं जिंदा हूँ ना, वो भी सिर्फ तुम्हारी वजह से जिंदा हूँ, और सिर्फ मैं ही नहीं, सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरी एकलौती बच्ची सही सलामत आज मेरे पास है। पता है ना तुम्हें उस दिन की वो बात, या फिर तुम सच में भूल गए उस दिन की बात? अरे उस दिन सिर्फ तुम मुझे और मेरी बच्ची की जिंदगी नहीं बचाया, उसके साथ साथ मेरे दुख करार और मेरी सारी प्रॉपर्टी भी बचाया था। याद है ना तुम्हें? हाँ। और अगर उस दिन तुम ना होती, एक देवदूत की तरह तुम हमें ना बचाते, तो मेरा इतना सारा पैसा, मेरी इतना सारा प्रॉपर्टी, मेरी बच्ची, मेरे पास कुछ भी ना होते, मेरे पास कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं। और उस हिसाब से तो मानो ये 5 लाख उनके आगे कुछ नहीं है, समझे तुम? कुछ नहीं। तो क्यों ऐसी करी हो कंची, क्यों? तो मानो इनकी बातों से हमें पता चलता कि शायद इन लोगों को किसी ने उनकी प्रॉपर्टी के लिए, उनके पास जो पैसा था ना, उसके लिए उनकी एकलौती बच्ची के साथ साथ उन्हें भी किडनैप किया था ना। क्योंकि मानो ये लोग काफ़ी अमीर था, उन लोगों के पास काफ़ी पैसा, काफ़ी प्रॉपर्टी भी था। और मतलब वो होती है ना, ज़्यादा पैसा होने से जो होती है, मानो उन लोगों के साथ भी यही हो रहा था। मानो ये लोग भी पैसा और प्रॉपर्टी के लिए किडनैप हुआ था। और तभी पता नहीं कहाँ से अचानक वहाँ पे कंची की एंट्री होती है। और फिर भी कंची ये सब देख के भी इग्नोर करके वहाँ से जाने लगती है, क्योंकि कंची किसी के साथ फजूल में फाइट या लड़ाई कुछ भी नहीं करना चाहती। पर वो सब कुछ इग्नोर करके जैसे वहाँ से जाने लगती है ना, कि तभी अचानक उसकी नज़र उस छोटे से बच्ची पर पड़ती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा रो रही थी ना अपनी माँ के पास जाने के लिए। और उसकी माँ तो एकदम से बेहोश था, मानो अनकॉन्शियस था। पर फिर भी वो लोग उनके हाथ के साथ ऐसे ज़बरदस्ती करी थी ना, पेन पकड़कर, ताकि कागज़ पर दस्तखत हो जाए। जो देख के उनकी बच्ची बहुत ज़्यादा रो रही थी कि छोड़ो मेरी मम्मा को, छोड़ो, मेरी मम्मा को चोट लग जाएगी, प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ आंटी बचाइए ना मेरी मम्मा को, प्लीज़, वरना मेरी मम्मा मर जाएगी, प्लीज़ आंटी प्लीज़। तो उस बच्ची की रोना देख के पता नहीं क्यों कंची को बहुत बुरा लगती है, जिसकी वजह से वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती। और फिर वो मानो अपनी जान की परवाह की बगैर, जबकि वो देखती है सबके हाथ पे घाण है, और फिर भी वो बिना सोचे बिना समझे उन लोगों के साथ फटकारने लग जाती। और मानो कंची वहाँ पे फाइट करते हुए उन लोगों की घाण से वहाँ की एक आदमी की पैर पे गोली मार दी थी, जो देख के मानो वहाँ के बाकी और 3 आदमी एकदम से जंगल की तरफ भागने लग जाती है ना, वो भी अपनी जान बचा के, सब कुछ वहीं छोड़ के। तो मानो कंची ऐसे ही उस किडनैपर के हाथों से उस बच्ची को, बच्ची की माँ और उन लोगों के पास जो भी पैसा था ना, मानो सब कुछ हमारी कंची ने बचाया था। और तब से उन्होंने कंची को अपना ही मानती है। और अपना किया भाई, मानो उन्होंने कंची को अपनी छोटी बहन समझती है, अपनी छोटी बहन मानती है। और उन्होंने कंची को काफ़ी कुछ दिया, पर वो कभी भी कुछ भी नहीं लिया, सब वापस कर दिया। लेकिन आप जब उसकी इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ गई, इतनी बड़ी मुसीबत आ गई, तो उन्होंने खुद को रोक ही नहीं पाया। मानो उसे हेल्प करने के लिए, उसके साथ देने के लिए, मुसीबत के वक्त अपनी छोटी बहन के हाथ थामने के लिए
उसके पास आके खड़ी हुई ना, एकदम सागा बहन की तरह। सो है गाइस, इसके आगे की पार्ट देखते हो नेक्स्ट वीडियो पे, और देखते हुए इसके आने वाला पार्ट में क्या होगा, क्या कंचे अपनी बड़ी दी की हेल्प लेगी या फिर इग्नोर कर देगी। और तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पर हाँ यार, जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो किस बात की देरी है यार, जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। ओके टाटा एंड बाय बाय। सो टेक केयर, बाय बाय गाइस, बाय बाय।